सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रूलोंग शियाओ का रेप करने वाला था, मगर टेन्युन ने वहां आकर उसे रोक लिया था और रूलोंग को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी थी, जिससे रूलोंग बहुत डर गया था और चिल्लाकर शियाओ को होश में ले आया था। शियाओ टेन्युन को रूलोंग को मारने से रोक रही थी। टेन्युन ने अपनी प्यूपिल टेक्निक की मदद से रूलोंग को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसे शियाओ को सारा सच बताने के लिए कह रहा था। रूलोंग ने बताया था कि मैं शियाओ का रेप करके लुजी पर उसका इल्जाम लगाना चाहता था ताकि मुरोंग को उसके बारे में पता न चले, और मैंने ही मेंगी को पॉइजन देकर क्यान लोंग रैंकिंग बैटल हराई थी। फिर अब हम शियाओ को देखते हैं। मुरोंग की सारी बातें सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया इंसान होगे, ये सब करके तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। टेन्युन रूलोंग से कहता है कि क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सब लोग शियाओ की बुराई करेंगे और उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे? क्या तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और शर्म नहीं आती है कि शियाओ तुम्हारी बहन है, फिर भी तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो? रूलोंग कहता है कि मैंने ये सब चीजें मुरोंग के कहने पर की है। इसके अलावा शियाओ और मुरोंग के इंटीमेट होने के कुछ वक्त बाद कोई भी उनके बारे में पता नहीं करेगा, सब लोग इस बात को भूल जाएंगे, इसलिए मैंने ये सब किया। टेन्युन कहता है कि अब मुझे बताओ, क्या आखिरकार तुम शियाओ को मुरोंग के हवाले करने के लिए क्यों मान गए? उसने तुम्हें ऐसी क्या चीज दे दी जिसके लिए तुमने अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं की? रूलोंग कहता है कि भले शियाओ मेरी छोटी बहन है, पर मैं हर चीज से पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। मुरोंग को खुश करने के बाद जब मैं इनर सेक्ट में जाता तो अच्छे कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिलते और मैं आसानी से आगे बढ़ पाता, जिससे मैं हेवन के पास पहुँच जाता और मेरा फ्यूचर सुधर जाता। इसके अलावा शियाओ ने हर बार तुम्हारी जान बचाई है, जिस वजह से मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। इस हरकत की वजह से भी मुझे शियाओ से नफरत होने लग गई और मैंने उसे मुरोंग के हवाले करने का फैसला ले लिया। ये सारी बातें सुनकर शियाओ बहुत ही ज्यादा निराश और इमोशनल हो जाती है। टेन्युन अपनी प्यूपिल टेक्निक को डीएक्टिवेट करके रूलोंग को नॉर्मल कर देता है। प्यूपिल टेक्निक के कंट्रोल में होने की वजह से रूलोंग को कुछ भी बातें याद नहीं थी, इसीलिए वो फिर से शियाओ से मदद मांग रहा था। वो कहता है कि टेन्युन मुझे मारना चाहता है, तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, वरना तुम्हारा इकलौता भाई भी मारा जाएगा। ये कहकर वो शियाओ के पास जाता है, मगर शियाओ से थप्पड़ मारकर दूर कर देती है। इससे रूलोंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में बहस हुई थी, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इससे शियाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम एक घटिया इंसान हो, इसीलिए आज के बाद मुझे अपनी बहन कहकर मत बुलाना। रूलोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, जिस वजह से तुम गुस्सा कर रही हो, पर अभी तुम्हें मुझसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है, इसीलिए मैं तुमसे अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस बार मेरी जान बचा लो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं करूँगा। शियाओ कहती है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया है। अगर मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। रूलोंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या तुम सिर्फ एक बेवकूफ टेन्युन की वजह से हमारे बीच के रिलेशन को भूल गई? मैं किस तरह तुम्हारा ख्याल रखता था और आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करता था, क्या तुम वो सारे एहसान भूल गई हो? इससे शियाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि एहसान कौन भूल गया है, मेरे सामने से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और रूलोंग की गर्दन पर रख देती है, जिससे रूलोंग भी ज्यादा डर जाता है और चुप हो जाता है। शियाओ इतनी क्रूअल नहीं थी कि अपने भाई को मार सके, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और रूलोंग पर अटैक नहीं करती। ये देखकर टेन्युन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और शियाओ से कहता है कि तुम इस घटिया इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इस कमीने को मैं मार दूंगा। ये बात सुनकर शियाओ रूलोंग से दूर हो जाती है। टेन्युन रूलोंग से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि शियाओ तुम्हारे साथ इतना क्रूर बर्ताव क्यों कर रही है, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि शियाओ तुमसे नफरत क्यों कर रही है। ये बात सुनकर रूलोंग शियाओ से मदद मांगता है, पर शियाओ उसकी बात नहीं सुनती और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। रूलोंग टेन्युन को समझाने लगता है, मगर टेन्युन अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से रूलोंग की डेथ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। शियाओ कहती है कि
कि क्या वो सच में मर गया है, इसका मतलब है कि आज से मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। टेन्युन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली बन सकता हूँ। ये बात सुनकर शियाओ टेन्युन को हक करती है और रोने लगती है। टेन्युन कहता है कि सुप्रीम टावर ओपन होने वाला है, इसीलिए हमें जल्दी से मैगी और बाकी लोगों के पास चलना चाहिए। ये कहकर वो दोनों 999 पैलेस में आ जाते हैं। शियाओ को देखकर रोंग रोंग खुश हो जाती है। टेन्युन मैगी से कहता है कि क्या लोग रैंकिंग बैटल्स के वक्त तुम्हें और शियान को गलतफहमी हो गई थी। रूलोंग ने मुझे बताया कि मुरोंग के कहने पर उसने तुम्हें पॉइजन दिया था ताकि तुम बैटल हार जाओ और मुरोंग बहुत सारे स्पीड स्टोन जीत सके। ये बात सुनकर मैगी शियाओ से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पूरी बात पता नहीं थी और मैंने तुम्हें पॉइजन देने का दोषी कह दिया। शियाओ कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, भले ही रूलोंग एक घटिया इंसान था पर वो मेरा भाई है और उसने तुम्हें पॉइजन दिया तो उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। शियान कहती है कि अब ये सब चीजें करना बंद करो, सुप्रीम टावर ओपन होने वाला है, हमें जल्दी से वहाँ चलना चाहिए। ये सब बातें सुनकर वो सब इस फ्यूचर शिप में बैठकर सुप्रीम टावर की तरफ चले जाते हैं। फिर हम सुप्रीम टावर का सीन देख बहुत सारे स्टूडेंट्स टावर के पास रुककर उसके ओपन होने का वेट कर रहे थे। मुरोंग सोचता है कि रूलोंग किसी भी काम का नहीं है, टावर ओपन होने वाला है, पर वो बेवकूफ अभी तक शियाओ को यहाँ लेकर नहीं आ सका। इसके अलावा हमें उस लूजर टेन्युन के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। लोंग सोचता है कि बेहतर होगा कि टेन्युन अब मर गया हो, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया और मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारूंगा। उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि कोई भी स्टूडेंट मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी टेन्युन और उसके साथी इस फ्यूचर शिप की मदद से वहाँ जाते हैं। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मुरोंग कहता है कि 2 साल की ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि टेन्युन अभी तक सिर्फ तायुन रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया होगा। कुछ भी हो जाए पर आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और बहुत बुरी मौत मारूंगा। मुरोंग अपने साथी स्टूडेंट से कह देता है कि जैसे ही मैं तुम्हें अटैक करने के लिए कहूँ तुम सब टेन्युन और उसके साथियों पर अटैक कर देना। मैगी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लिंगू अपने साथी स्टूडेंट से कहता है कि मैं शियाओ और मैगी को संभाल लूंगा, तुम सब साथ मिलकर टेन्युन और उसके बाकी साथियों को रोकना। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो उसे जिंदा मत छोड़ना। एक स्टूडेंट अपने साथी से कहता है कि टेन्युन को देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में तायुन रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज पर होने के बाद भी उसने यहाँ आने की हिम्मत की। साथी स्टूडेंट कहता है कि टेन्युन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मैंने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ तायुन रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर रहेगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि टेन्युन अपने कल्टिवेशन को नहीं बढ़ा सका और आज उसकी डेथ होने वाली है। हमारे बीच से एक टैलेंटेड स्टूडेंट कम हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स को देखकर मैगी घबरा जाती है और टेन्युन से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि हम उन सब का मुकाबला कर सकते हैं। टेन्युन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले उन सब को हरा सकता हूँ, तुम्हें उनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। मैंने पहले से ही अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपने कल्टिवेशन लेवल को छिपा लिया है, जिस वजह से किसी को भी मेरी ट्रू पावर के बारे में पता नहीं चलेगा और वो सब मुझे कमजोर समझकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे। उस वक्त मैं अपनी ट्रू पावर का यूज करके उन सबको खत्म कर दूंगा। ये कहकर टेन्युन और उसके साथी इस फ्यूचर शिप से नीचे उतर जाते हैं। मुरोंग और लोंगू के स्टूडेंट्स अपने फ्लाइंग शॉट की मदद से उड़कर टेन्युन और उसके साथियों को घेर लेते हैं। मुरोंग मैगी से कहती है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता है। अगर तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैगी कहती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मुरोंग कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया पर तुमने उस मौके को गवा दिया, तो अब टेन्युन को मारने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लोंगू शियाओ से कहता है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शियाओ कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ सेफ फील हो रहा है। ये बात सुनकर लोगों को बहुत बुरा लगता है। टेन्युन सारे स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आए और मुझे मारने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।